प्रश्न नंबर 3 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? सबसे पहले हम प्रतिस्थापन का प्रयोग करेंगे। प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल लेंगे। जैसे यहाँ 3x बराबर 4 माइनस 2y और x बराबर 4 माइनस 2y अपॉन 3। अब यह x का मान हम इसमें रख देंगे। यहाँ 8 4 माइनस 2y अपॉन 3 और प्लस 5y इक्वल टू 9। अब यहाँ गुणा करेंगे, 8 चकू 32 और 8 दूनी 16y बटा में 3 है, अर्थात हम बाकी संख्याओं को 3 से गुणा करेंगे। 5 तियाँ 15y और बराबर 27। यहाँ घटा सकते हैं, सो माइनस y बचेगा। 27 और 32 उधर ले जाएंगे, सो माइनस y इक्वल टू यहाँ -5 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5। अब यह y का मान हम यहाँ रख सकते हैं। सो x बराबर 4 माइनस 2 गुणे 5 और बटा 3। सो x बराबर 4 माइनस 10 अपॉन 3। घटाएंगे तो यहाँ -6 अपॉन 3। काटने पर x का मान -2 आएगा। या तो हो गई प्रतिस्थापन विधि। अब हम वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले समीकरणों को दोबारा लिख लेंगे। 8x प्लस 5y और -9 बराबर 0, एकदम मानक रूप में। और 3x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0। अब हम प्रयोग करेंगे वज्र गुणन का। सबसे पहले क्या करना है, एक सारणिक बनाना है। x, y और 1 लिखना है। अब सबके गुणनखंड हूबहू उतार देने हैं। 8 5 और ऋण 9 और यहाँ 3 2 और ऋण 4। सबसे पहले x बटा x y लाइन छोड़ देनी है, बाकी 4 संख्याओं पे ध्यान देना है। 5 चक्कू -20 और 1 माइनस सूत्र में होता है, और फिर यहाँ गुणा 9 दूनी -18 बराबर y को माइनस में लिखते हैं। अब y वाली लाइन छोड़ देनी है, ये और ये संख्याएं बचेंगी। 8 चक्कू -32 और -9 तियाँ -27 बराबर 1 और बटा। अब एक y लाइन छोड़ देनी है। 8 दूनी 16 और 5 तियाँ 15। अब क्या करना है, सबसे पहले x को ले लेंगे। x बटा यह -20 है और यह +18 और यहाँ 1 बचेगा। घटाने पर x बटा -2 बराबर 1, अर्थात x बराबर -2। इसी प्रकार y को हल कर लेंगे। -y और बटा यहाँ घटाने पर -5 आएगा और बराबर 1। काटेंगे पीटेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। दोनों विधियों से ही समान उत्तर प्राप्त हुए हैं, परंतु वज्र गुणन में क्या आराम है कि आपको कहीं मान नहीं रखने पड़ते हैं और गुणा भाग करने में आराम रहती है। अर्थात हमारे हिसाब से तो वज्र गुणन ज़्यादा अच्छी विधि है। अब आते हैं भाषा वाले सवालों पर। प्रश्न नंबर 4। यहाँ पहले हमें भाषा पढ़नी है, फिर उस भाषा को पढ़कर हमें 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे और फिर उन्हें हल करना पड़ेगा। पहला खंड है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन खाना खाया। विद्यार्थी ए ने 20 दिन भोजन किया और 1000 रुपये अदा करने पड़े, जबकि विद्यार्थी बी है, उसने 26 दिन भोजन किया है और उसे 1180 रुपये अदा करने पड़े। नियत व्यय और
प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना नियत व्यय बराबर x रुपए, पुनः प्रतिदिन का भोजन खर्च बराबर y रुपया। अब आते हैं पहली शर्त पर, और पहली शर्त क्या है कि विद्यार्थी ए है, उसने 20 दिन भोजन किया है और उसे 1000 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी ए है वह x रुपया तो देगा ही देगा, क्योंकि या तो फिक्स रुपए हैं, और पर डे का y रुपया देना है उसे, और उसने 20 दिन भोजन किया है, अर्थात उसे 20 y रुपये देने पड़ेंगे, जबकि कुल मिलाकर वह 1000 रुपये दे रहा है। अतः यह हमारा पहला समीकरण है। अब आते हैं द्वितीय शर्त पे। विद्यार्थी बी है, वह 26 दिन भोजन कर रहा है, नियत व्यय x रुपया इसे भी देना पड़ेगा, उसके अलावा डेली का y रुपया, तो 26 दिन का 26 y देना पड़ेगा, और कुल मिलाकर वह 1180 रुपये दे रहा है। अब हमारे दोनों ही समीकरण प्राप्त हो गए हैं। चूंकि यहाँ x और x बराबर हैं, अतः हम यहाँ विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देंगे। सबसे पहले समीकरण 1 लिखेंगे, x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180। चिन्ह बदल देंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -6y और बराबर -180, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y का मान आ जाएगा 180/6, काटेंगे तो 30। अब यह y का मान हम चाहें तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। यहां लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 है x प्लस 20y, y का मान 30 रख दिया और बराबर 1000। सो x प्लस यहाँ 600 हो जाएगा और बराबर 1000। सो x बराबर 1000 माइनस 600, 400। अब x क्या था? x नियत व्यय है जो कि 400 रुपया है, और y डेली का भोजन खर्च है जो कि 30 रुपया है। प्रतिदिन का भोजन खर्च बराबर 30 रुपये। दूसरा खंड है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटा दिया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें अंश और हर पता होना चाहिए, अतः सबसे पहले हम अंश मान लेंगे। माना अंश बराबर x, हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगी? x/y। अब पहली शर्त देखेंगे, अंश से 1 घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है। अंश x है, उसमें से 1 घटा देंगे, हर को ऐसे ही लिखना है, और भिन्न कितनी हो जाती है? 1/3।
बराबर कर देंगे। अब यहाँ तिरछी गुणा हो जाएगी, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। सो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और यह हमारा प्रथम समीकरण है। अब हम लिखेंगे द्वितीय शर्त। जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। इस बार हम अंश को ऐसे ही लिखेंगे और हर में 8 जोड़ देंगे तो भिन्न जो है वो 1/4 हो जाती है। यहां पर भी तिरछी गुणा होगी, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। सो 4x और माइनस वाई और माइनस 8 इक्वल टू 0, और यह हमारा द्वितीय समीकरण है। चूंकि दोनों ही समीकरणों में y और y बराबर हैं, चिन्ह भी समान है, जब कोई एक चर बराबर होता है तो सबसे अच्छी विधि होती है विलोपन। सीधा ही घटा देंगे, समीकरण 1 से 2 घटाने पर समीकरण 1 लिखेंगे, 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ 4x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सबके चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस प्लस, y तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा माइनस x और यहाँ प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x का मान यहाँ 5 आ जाएगा। अब x का मान हम यहाँ रख सकते हैं। सो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 4x अर्थात 4 गुणे 5 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। 4 पंचे 20 माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। 20 में से 8 जाएंगे तो 12 बचेंगे। सो माइनस वाई बराबर माइनस 12, माइनस माइनस कैंसिल तो y का मान 12 आ जाएगा। अब हमें अंश का मान 5 पता है और हर का मान 12 पता है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, 5/12। तीसरा खंड है, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, जबकि प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं और गलत पर 1 अंक कट जाता है। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले और गलत पर 2 कट जाएं, तो वह 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? अब हमें यह ज्ञात करना है कि टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, पर हम सीधा कुल कितने प्रश्न नहीं मानेंगे। हम मानेंगे कि उसने कुल कितने सही उत्तर दिए और कुल कितने गलत उत्तर दिए। माना शुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर x, इसी प्रकार अशुद्ध उत्तरों की संख्या बराबर y। आप सीधा पहली शर्त पे आ जाएंगे। पहली शर्त क्या है कि जब प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, अब एक उत्तर सही करेगा तो उसे 3 नंबर मिलेंगे और उसने x उत्तर सही करे हैं अर्थात उसे 3x नंबर मिले होंगे। जबकि गलत पर 1 कट जाता है, एक गलत करेगा तो 1 कटेगा, y गलत करेगा तो y नंबर कट जाएगा अर्थात घटाना पड़ेगा और उसे कुल मिलाकर 40 अंक प्राप्त किए। यह हमारा प्रथम समीकरण है। इसी प्रकार द्वितीय शर्त, इस बार सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिल रहे हैं और उसने x सही उत्तर दिए हैं, अतः उसे 4x मिलेंगे। अब गलत पर 2 कट रहे हैं
और उसने गलत सवाल किए हैं y, तो 2 y नंबर कट जाएंगे और कुल मिलाकर उसे 50 अंक मिले और यह समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। दोनों समीकरणों को मानक रूप में लिख लेंगे। 3x माइनस वाई माइनस 40 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 50 बराबर 0। और इस बार हम लोग वज्र गुणन का प्रयोग करेंगे। यहां x, यहां y और यहां 1। अब यहां गुणांक लिख लेंगे। 3 माइनस 1 माइनस 40 और 4 माइनस 2 और माइनस 50। सबसे पहले x बटा x में लिखने के लिए एक्स वाई लाइन छोड़ दीजिए, शेष 4 संख्याएं हैं, यहां पहले गुणा करेंगे। 50 और बीच में माइनस और यहां गुणा माइनस 80 बराबर y माइनस में रहता है। इस बार y वाली संख्याएं छोड़ दीजिए, पहले यहां गुणा माइनस 150 और बीच में माइनस रहता है, फिर यहां गुणा माइनस 160 बराबर पुनः 1 बटा। अब 1 के नीचे जो संख्या है वो छोड़ देंगे, केवल 4 संख्याएं बचेंगी। 3 दूना माइनस 6, फिर माइनस और माइनस 4। अब x अपॉन माइनस 30 इक्वल टू यहां बचेगा 1 बटा माइनस 6 और प्लस 4 अर्थात 1 बटा माइनस 2। अब हल कर लेंगे। x इक्वल टू माइनस 30 अपान माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल और x का मान 15 है। इसी प्रकार y को हल कर लेंगे। माइनस वाई अपॉन यहाँ माइनस 150 और प्लस 160 और इधर तो 1 बटा ऋण 2 आया है। माइनस वाई अपॉन 10 इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2। y इक्वल टू 10 अपॉन 2, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं और y का मान 5 है। अब x क्या है? शुद्ध उत्तरों की संख्या 15 और y क्या है? अशुद्ध उत्तरों की संख्या, जबकि हमें कुल प्रश्न ज्ञात करने थे। तो कुल प्रश्न कितने हो जाएंगे? शुद्ध और अशुद्ध दोनों को जोड़ देंगे। 15 प्लस 5 बराबर 20, अर्थात टेस्ट में कुल 20 प्रश्न थे। चौथा खंड है, एक राजमार्ग पर 2 स्थान हैं ए और बी, बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। 2 कार हैं, एक कार चलती है ए से, एक चलती है बी से, सेम टाइम पर। जब दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलेंगी, और जब विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो 1 घंटे बाद मिलेंगी। हमें दोनों कारों की चाल ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम फिगर बना लेंगे। माना ये 2 स्थान हैं, यह स्थान ए है और यह स्थान बी है, और बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। अब हम दोनों कारों की चाल मान लेंगे। माना ए से चलने वाली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार बी से चलने वाली कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब पहली शर्त नोट करेंगे। अब पहली शर्त क्या है कि दोनों कारें एक ही दिशाओं में चलती हैं। अब ए वाली कार चलेगी इधर और बी वाली कार चलेगी इधर। अब मान लें हम कि एक स्थान कोई यह है सी,
जहां पर हम दोनों कारें मिला देते हैं। बी वाली कार भी यहां चली जाएगी और ए वाली कार भी यहां पहुंच जाएगी और दोनों कारें सी पर आकर मिल जाएंगी। और मिलेंगी कब? पूरे 5 घंटे के बाद। अब हमें दूरी देखनी है। बी वाली कार इतनी दूरी तय करती है, जबकि ए वाली को यह पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर हम ध्यान से देखें तो ए वाली जो है वह 100 किलोमीटर दूरी ज़्यादा तय करेगी, क्योंकि यह दूरी तो दोनों में बराबर है। अर्थात 5 घंटे में ए वाली कार 100 किलोमीटर ज़्यादा चल जाएगी। अब ए की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटे में x किलोमीटर। अब चलती कितना है? 5 घंटा, अर्थात 5x किलोमीटर। अब b पे आते हैं। b की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 1 घंटा में y किलोमीटर, तो 5 घंटा में 5y किलोमीटर। अब a वाली जो कार है वह 100 किलोमीटर ज़्यादा चलती है, अर्थात हमें इस वाली कार में 100 किलोमीटर जोड़ने पड़ेंगे, तब जाकर दोनों बराबर होंगी। अब तीनों ही संख्याएं 5 से कट जाएंगी तो काट देंगे, y को इधर ले आएंगे और बराबर 20। समीकरण नंबर 1 पड़ जाएगा। अब आते हैं द्वितीय शर्त पे। अब कार विपरीत दिशाओं में चलती हैं। कार A चलेगी इधर और कार B चलेगी इधर। अब मान लीजिए कोई पॉइंट D है जहां पर दोनों कारें आपस में आके मिल जाती हैं। यहां पर आके दोनों कारें मिल जाती हैं। अब A ने इतनी दूरी चली और B ने चली इतनी दूरी, पर अगर हम दोनों दूरियों को जोड़ दें तो दूरी कितनी हो जाएगी? 100 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है? 1 घंटा। 1 घंटा में कार A चलेगी x किलोमीटर और B चलेगी y किलोमीटर, और कुल मिलाकर चलेंगी 100 किलोमीटर। और यह हमारा द्वितीय समीकरण बन गया। चूंकि x और y दोनों ही बराबर हैं, अतः हम यहां विलोपन का ही प्रयोग कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। y y कैंसिल, सो 2x इक्वल टू 120, अर्थात x का मान हो जाएगा 120/2। काटेंगे तो यहां 60 आएगा। अब x का मान यहां रख सकते हैं समीकरण 2 में। x का मान है 60 और प्लस y इक्वल टू 100, सो y इक्वल टू 100 माइनस 60 इक्वल टू 40। अब हमने x और y क्या माने थे? x पहली कार की चाल थी और y दूसरी कार की चाल थी। यहां लिखेंगे दोनों कार की चाल बराबर, एक की है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पांचवा खंड है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है जब उसकी लंबाई 5 इकाई कम और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 तथा चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो हमें आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई। इसी प्रकार आयत की चौड़ाई बराबर y इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल
सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर एक्स वाई वर्ग इकाई। अब पहली शर्त पे आते हैं। लंबाई को 5 इकाई कम करना है और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा देना है और निकालना है नया क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? सूत्र वही रहेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, परंतु लंबाई अब 5 इकाई कम कर दी गई है। पहले x थी, अब x माइनस 5 और गुणे चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ाना है और चौड़ाई को हमने 3 इकाई बढ़ा दिया है। अब यह नया क्षेत्रफल है। कह रहा है कि यह 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है पहले वाले से, अर्थात एक तरफ हम नया वाला लिख लें और एक तरफ जो पहले वाला है, तो नया वाला 9 वर्ग इकाई कम है, अर्थात हमें नए वाले में 9 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर दोनों बराबर होंगे। यहां हमें गुणा करनी पड़ेगी। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस 15 और प्लस 9 और बराबर एक्स वाई। एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे। 3x माइनस 5y और माइनस 6 इक्वल टू 0 और यह हमारा प्रथम समीकरण है। अब आते हैं द्वितीय शर्त पे। फिर से निकालना पड़ेगा नया क्षेत्रफल। इस बार क्या किया है कि लंबाई को 3 बढ़ा दिया है, तो लंबाई को 3 बढ़ा देते हैं और गुणा करेंगे। चौड़ाई को भी 2 बढ़ा दिया है, y प्लस 2। ये हो गया हमारा नया क्षेत्रफल। अब कह रहा है यह जो है वह पुराने वाले क्षेत्रफल से 67 ज्यादा है। क्या करेंगे? एक तरफ इसको रखेंगे x प्लस 3 y प्लस 2 और एक तरफ जो पुराना वाला है। अब की बार यह 67 ज्यादा है तो हमें 67 इधर जोड़ना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। अब यहां गुणा करेंगे। एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई और प्लस 67। एक्स वाई कैंसिल। 2x प्लस 3y और बराबर 67 और माइनस 6। सो 2x प्लस 3y, 67 से 6 जाएंगे तो 61 बचेगा, जिसे हम इधर ले आएंगे और बराबर 0। समीकरण नंबर 2। अब हमारे दोनों ही समीकरण प्राप्त हो गए हैं। किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहां वज्र गुणन लगाएंगे। इस बार x y 1, पहले ये वाले गुणांक लिखेंगे। 3 माइनस 5 माइनस 6, यहाँ 2 3 और माइनस 61। सबसे पहले x बटा x वाली संख्याएं छोड़ देंगे। यहाँ 61 पंचे 305 माइनस और यहाँ 6 तियां 18 बराबर y को हमेशा माइनस में। आप संख्याएं y वाली छोड़ दीजिए। यहाँ 61 तियां माइनस 183 और माइनस 6 दूनी माइनस 12 और बराबर 1 बटा। इस बार 1 वाली संख्याएं छोड़ दीजिए। 3 तियां 9 और माइनस और 5 दूनी 10। एक एक करके हल कर लेंगे। x बटा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 305 और प्लस 18 बराबर 1 बटा, यहाँ माइनस माइनस
प्लस हो जाएगा 9 + 10, सो x बटा यहाँ हो जाएगा 323 और बराबर 1/19, सो x का मान हो जाएगा 323 और बटा 19। काटेंगे x बराबर 19 एकम 19 और 19 सत्ता 133, x का मान 17 आ जाएगा। अब y को हल कर लेंगे, -y और बटा यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -183 और +12 और इधर तो 1/19 ही आएगा। यहाँ घटाएंगे तो -y और बटे -171 और 1/19, माइनस माइनस कैंसिल और 19 नामा 171, y का मान 9 आ जाएगा। अर्थात 17 लंबाई है और 9 चौड़ाई है। यहाँ लिखेंगे आयत की विमाएं 17 इकाई और 9 इकाई।